Hello guys, so welcome back to my channel. I have come up with my another video, and that is Generation Gap Part 2. We have a very special guest to speak on this topic, and his name is Mr. Meghraj Dave, who is also a medical student by profession, and I will be interviewing him on the same question that I had asked Nanaji in the previous video. So let's get started. So I welcome Meghraj on this platform and thank you for giving your precious time for this interview. So let's start with the interview. So my first question to you is, what is generation gap according to you? अकॉर्डिंग टू मी जय, जनरेशन गैप क्या होता है कि एटीट्यूड का डिफरेंस होता है बिटवीन द टू जनरेशन, दैट इज द एल्डर वन एंड द यंगर वन, और इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग का एक प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से जनरेशन गैप आता है. दैट्स अकॉर्डिंग टू मी. Next question to you is, what do you think are the main reasons for generation disputes and why? Is it lack of respect? Is it intolerance? Is it abuse? Or is it difference in perspective? सो अकॉर्डिंग टू मी, जो जनरेशन गैप है इट इज़ ड्यू टू जो एल्डर जनरेशन होती है ना, दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ्स. सो दे व्हाट दे डू इज टू मेक देयर यंगर वंस लाइफ्स बेटर. वो अपना जो एक्सपीरियंस है उनके साथ शेयर करते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम ये करो, ये मत करो. दैट इज व्हाट द एल्डर जनरेशन बिलीव मोस्ट प्रॉबेबली. एंड द यंगर जनरेशन, दे वांट टू डू एवरीथिंग, दे वांट टू एक्सप्लोर देयर लाइफ बिकॉज दे आर द यंगर वंस एंड उनको अपनी तरह से लाइफ जीनी है. तो यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट आता है दैट इज द डिफरेंस कॉल्ड एज जनरेशन गैप. और इसके अंदर जो बच्चे होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मतलब जो ये बात मानते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, और दूसरे वाले जो वो है कि जो ये इस चीज़ को रिबेल कर देते हैं कि नहीं मुझे यही करना है, मैं यही करूँगा, आप जो भी बोलो. अकॉर्डिंग टू मी इट्स दैट. So my third question to you is, who do you believe suffers the most from a conflict between generations? मेरे जो पिछले क्वेश्चन के अंदर जो मैंने बोला था कि वो जनरेशन, यंगर जनरेशन में वो बच्चा कि जो ये चीज़ को रिस्पेक्ट करता है, जनरेशन गैप को रिस्पेक्ट करता है और उसके खिलाफ रिबेल नहीं करता है, ही विल बी द वन हु विल बी सफरिंग मोर, क्योंकि मन ही मन उसको प्रॉब्लम हो रही है जनरेशन गैप की वजह से, और वो बड़ों का आदर करने की वजह से इस बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है और कोई रिबेल नहीं कर रहा है. तो आई थिंक ही विल बी द वन हु इज सफरिंग द मोस्ट. Give a personal example of this problem of generation gap where you had a positive experience and what did you learn? Okay, my own personal experience in this generation gap is 2017 में जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, उस टाइम पे मेरे जो एल्डर जनरेशन है दे वर कॉन्स्टेंटली बिहाइंड मी टेलिंग मी कि अगर तेरे सपने तेरे को फुलफिल करना है तो यू नीड टू स्टडी वेरी वेल. मैंने ये बात को लाइट लिया, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया उनकी बातों पे. मैंने मेरी तरह से काम किया, मतलब मैंने पढ़ा, साथ साथ मैंने जो अपने खेल कूद मज़ा मस्ती होती है वो सब भी किया. तो आई सफ़र्ड अ लिटिल बिट मोर बिकॉज आई डिड नॉट ओबे माई एल्डर जनरेशंस थॉट. सो मेरी नीट में इतना अच्छा स्कोर नहीं आया एंड एवरीथिंग नेक्स्ट इज़ द स्टोरी विच एवरीवन नोस कि मैं मेरिट कम आ गया और वो सब. तो दैट इज़ माई एक्सपीरियंस कि जो मुझे अच्छा लगा कि दे ट्राइड टू टेल मी समथिंग बट आई डिड नॉट फॉलो इट. सो उससे मुझे सीखने को मिला according to me. What role does technology play in creation of a generation gap? What role does technology play? Okay, now टेक्नोलॉजी जो होती है ना वो एक ऐसी चीज़ है कि जो एवर एक्सपांडिंग होती है, मतलब उसके अंदर नए नए इनोवेशंस आते ही रहते हैं. तो ये जनरेशन गैप जो है, मतलब जो एल्डर जनरेशन है, तो एल्डर जनरेशन को ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी इज़ अ गुड थिंग. अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आजकल की जो पढ़ाई है वो मोस्टली फ़ोन में हो रही है. जो अपने मेडिकोज है, तो अभी मोस्ट कन्वीनियंट वे ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर अ मेडिकल एग्जाम इज़ थ्रू अ फ़ोन राइट नाउ. सो जनरेशन गैप की वजह से जो ओल्डर जनरेशन होती है वो ये बात को इतनी अच्छे से समझ नहीं पाती है, तो इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट होता है दोनों के बीच में. दूसरा ये है कि अपने जो है वो सिंपल बैंक ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वो आजकल पेटीएम से, गूगल पे से आराम से हो जाते हैं. तो अपनी जनरेशन ये चुटकी में एक क्लिक से कर सकती है. लेकिन जो एल्डर जनरेशन है, मतलब अपनी जो थर्ड जनरेशन, दादा दादी वाली जनरेशन, दे बिलीव इन गोइंग टू बैंक एंड डूइंग द ट्रांजेक्शन बाय देमसेल्व्स, जस्ट वेस्टिंग सम टाइम, वेस्टिंग सम एनर्जी. सो ये जनरेशन गैप है, इसकी वजह से ये टेक्नोलॉजी का थोड़ा यूज़ करना रह जाता है उनको. So my next question to you, Meghraj, is what do you think about the ethics and manners of children from joint family as well as nuclear family? Oh, joint family and nuclear family. Again, a very big aspect and a very conflictable aspect. But I would say that
बोथ ऑफ देम हैव देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेज. अभी देख, जॉइंट फैमिली है तो जॉइंट फैमिली के अंदर जो बच्चे हैं वो ग्रैंड पेरेंट्स के अंडर ट्रेन हुए हैं. पेरेंट्स यूजुअली वर्किंग होते हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स आर देयर टू ट्रेन द चिल्ड्रन, संस्कार देने के लिए, एजुकेट करने के लिए. तो वो बच्चे के अंदर एथिक्स और काइंडनेस और गुड क्वालिटीज़ ज़्यादा होती है कंपेयर टू द वन हु आर इन अ न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, पेरेंट्स बिजी होते हैं, पेरेंट्स अपने काम में होते हैं, तो जो वो चाइल्ड होता है वो चाइल्ड को इतना अच्छे से नर्चरिंग नहीं मिलता है उसके बचपन में. तो दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. My next question to Meghraj: when is age gap beneficial and when it is an hindrance? Okay, age gap is beneficial. Age gap is beneficial in I already mentioned about my own failure about my NEET exams. In that aspect, मतलब जो बड़े बोलते हैं वो right ही होता है. That I believe that is a good thing about age gap. मतलब उनकी experience की वजह से वो अपने को बोलते हैं ताकि अपने को वो खराब experience ना करना पड़े. Hindrance कब होती है? Hindrance ऐसे टाइम पे होती है जब वो forcefully अपने ऊपर ये चीज़ डालना चाहते हैं. जो बड़े पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स है वो फोर्सफुली अपने बच्चे के ऊपर ये कोई चीज़ थोपना चाहते हैं. तो वो कंडीशन के अंदर क्या होगा कि बच्चा अगर वो करना भी चाहेगा तो भी गुस्से की वजह से नहीं करेगा क्योंकि उसको ऐसे माइंड के ऊपर प्रेशर आएगा. तो ये जो एस्पेक्ट है उसमें वो बच्चा रिबेल करेगा. तो अकॉर्डिंग टू मी ये उसका एक हिंड्रेंस का पॉइंट है जनरेशन गैप का. Express your opinions on old age homes. Old age homes. See again here my opinion little varies from other people. मुझे पर्सनली ओल्ड एज होम एक अच्छी जगह लगती है फॉर द एल्डर पीपल टू बी स्टेइंग. क्यों? नॉट बिकॉज कि उसके बच्चों ने उनको धक्के मार के घर से निकाल दिया, दैट वॉज सेकेंडरी थिंग, वो सब नहीं होना चाहिए. बट द मेन थिंग इज कि जो उधर जो जनरेशन रहती है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम जनरेशन है, उसमें गैप नहीं जनरेशन का. तो एल्डर होम के अंदर क्या होता है कि वो सब एक दूसरे के साथ मिल बांट के रह सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, कोई जनरेशन गैप नहीं आएगा उनके थॉट्स और आइडियोलॉजीज में. तो वो अच्छे से अपना टाइम गुजार सकते हैं उधर एंड प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, कन्फ्लिक्ट्स कम होंगे. My next question to Meghraj is: has this lockdown increased or decreased the generation gap? Okay, lockdown pretty much the same for me because मेरे फैमिली में इतना कुछ ऐसा जनरेशन गैप का प्रॉब्लम नहीं है. तो फॉर मी पर्सनली लॉकडाउन हैज़ नॉट चेंज एनीथिंग. आई वॉज द सेम एंड दे आर ऑल्सो द सेम एज वी वर अर्लियर. So the last question for the interview is: opinions and suggestions for the elder generation. What do you think? What are your opinions and like what you want to express towards the elder generation? Okay, opinions and suggestions for the elder generations. One of my opinion is the elder generation, मतलब जो elder generations है उनको क्या करना चाहिए, उनको अपनी लाइफ को थोड़ा फ्लेक्सिबल करना चाहिए. मतलब वो जैसे their way of living, their way of seeing people, their way of thinking, ये सब अपडेट करना चाहिए. अपने फ़ोन के अंदर इतने सारे अपडेट्स आते हैं तो क्यों आते हैं? चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए आते हैं. वैसे भी ह्यूमन बींग्स के अंदर भी एक सिस्टम है अपना कि धीरे धीरे वर्ल्ड अपडेट कर रहा है, अर्बनाइज हो रहा है, सब अपने कल्चर सीख रहे हैं, ज़्यादा अच्छे से जीना सीख रहे हैं. तो ये चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए एल्डर्स को. दूसरा ये है कि पुराने ज़माने के जो लोग थे वो कैसा सब चीज़ें मानते थे, अंधश्रद्धा, फिर ऐसी चीज़ें मानते थे कि फीमेल फीटस होता है, फीमेल फीटस इज़ नॉट टू बी लिव्ड, जीने का हक नहीं है फीमेल को, ये सब. फिर घर में किसी कोई मैरिज करके कोई स्त्री घर में आई है तो अगर उसके हस्बैंड के साथ कोई फर्टिलिटी इश्यू होता है उनको तो फीमेल को ही दोष दिया जाता है हर बार. मेल का प्रॉब्लम है फिर भी फीमेल को दोष दिया जाता है. तो ताने मारे जाते हैं, बड़ों के साथ ताने मारते हैं बड़े. तो ये सब चीज़ें जो है वो सब नहीं करनी चाहिए और अपने बच्चों को भी ये सब चीज़ें नहीं सिखानी चाहिए. ये सब चीज़ें पहले से ही यू नीड टू स्टॉप दीज थिंग्स द वे दे आर. इससे आगे नहीं बढ़नी चाहिए वो चीज़ें. अकॉर्डिंग टू मी दैट्स द पॉइंट. ये जो मेरा वीडियो है वो वीडियो मैं किसी को कोई थॉट चेंज करने के लिए या किसी को एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं दे रहा हूँ. इट इज़ अ सिंपल मैसेज विच आई बिलीव ऑन अकाउंट ऑफ माई फ्रेंड जय. So, thank you very much everyone. Thank you so much. Thank you so much Meghraj for being a part of my YouTube channel and sparing time for my interview. Thank you so much. I am very happy to have you on my platform. So, bye bye.